नमस्कार दोस्तों, कुमार सोनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर है। आज के दिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग? शिक्षक दिवस हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन के अवसर पर मनाते हैं। आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म, मैं कुछ नोट्स लेके आया हूँ, 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 ईस्वी को तिरुतनी, तमिलनाडु के तिरुतनी नामक ग्राम में हुआ। ये ब्राह्मण परिवार से थे। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तमिलनाडु के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली विरासमिया था। इनकी माता का नाम सीताम्मा थी। ये इनके नाम से पहले सर्वपल्ली, इनके पूर्वजों के नाम में भी सर्वपल्ली लगा हुआ था। इनके पूर्वज जिस ग्राम में रहते थे उस ग्राम का नाम था सर्वपल्ली। उसी ग्राम के नाम पर इनके पिता के नाम में भी, इनके दादा के नाम में भी सर्वपल्ली लगा हुआ था। इसलिए इनके नाम के पहले सर्वपल्ली लगा हुआ। इनके गांव के पूर्वज के ग्राम जो थे उस ग्राम का नाम था सर्वपल्ली, इसलिए नाम के पहले सर्वपल्ली लगा हुआ है। इनकी प्राथमिक शिक्षा केवी हाई स्कूल तिरुतनी, मतलब इनके गांव में ही हुई। इसके बाद इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। 1902 ईस्वी में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्होंने छात्रवृत्ति की प्राप्त हुई। उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। 8 मई 1903 ईस्वी को 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह शिवा कामू नामक कन्या से हुआ। 1909 ईस्वी में इन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। ये स्नातकोत्तर परीक्षा इन्होंने दर्शन शास्त्र विषय से की। 1918 ईस्वी में दर्शन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1921 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर नियुक्त हुआ। फिर इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रेस में इनकी किताबें छपी। 1926 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वहाँ पे इनकी किताबें छपी। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इनकी किताबें छपी तो इनका बोलबाला बढ़ गया। और इनकी फिर दूसरी किताबें छपी, एन आइडियल व्यू ऑफ लाइफ। इनकी दूसरी किताब छपी। इनके बाद इनकी प्रसिद्धि में और 4 चांद लग गया। फिर इन्होंने 1931 से 36 ईस्वी तक आंध्रा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। 1939 से 48 ईस्वी तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वीसी रहे। इन्हें वीसी के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने आमंत्रित किया था। 1949 ईस्वी में इन्होंने सोवियत संघ में विशेष भारतीय राजदूत और पूर्णाधिकारी मंत्री बनाकर भेजा गया। इन्हें भारत से 1949 ईस्वी में सोवियत संघ में विशेष भारतीय राजदूत बनाकर भेजा गया। वहाँ पे इनकी मुलाकात स्टालिन से हुई। स्टालिन ने कहा इन्हें कि मुझे पूरी दुनिया शैतान समझती है और आप हमें इंसान समझते हैं। राधाकृष्णन से उन्होंने कहा था, स्टालिन को पूरी दुनिया शैतान के नाम से जानती थी। स्टालिन ने कहा मुझे पूरी दुनिया शैतान के नाम से जानती है, आप मुझे इंसान कहे। राधाकृष्णन इनसे मिलने के बाद इन्होंने उनके बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि राधाकृष्णन ने बताया कि स्टालिन से मिलने के बाद मुझे क्रूर तो नहीं लगा, सामान्य इंसान की तरह लगा। इनकी मीटिंग थी वहाँ पे, तो मात्र आधे घंटे की मीटिंग थी, लेकिन जब
इनसे बात करने लगे स्टालिन ने, तो इनका आधे घंटा का मीटिंग 3 घंटे में बदल गया। स्टालिन से बात करते करते उन्होंने अपने भारत का एक कहानी सुनाया कि मेरे यहाँ एक सम्राट था, सम्राट युद्ध करके, सम्राट अशोक की कहानी सुनाया। वही पूरे डिटेल में सुनाया। वो इतना ज़्यादा डिटेल सुनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने 13 मई 1952 से 12 मई 1957 तक उपराष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति इनको बनाया गया। फिर इन्होंने दूसरी बार भी उपराष्ट्रपति रहा। 13 मई 1957 से 12 मई 1962 तक ये दूसरी बार उपराष्ट्रपति रहे। 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक ये राष्ट्रपति, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में रहे। अपने कार्यकाल में इन्होंने अपने कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु देखी। एक नंबर पहला प्रधानमंत्री 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु को इन्होंने देखा। इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को शपथ दिलवाया। इन्होंने अपने कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्री को देखा। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी। दूसरा 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाने के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को इन्होंने शपथ दिलवाया। इनके शासनकाल में भारत में 2 बार आपातकाल लगा। एक 1962 ईस्वी में चीन युद्ध के समय, और दूसरा 1965 ईस्वी में पाकिस्तान युद्ध के समय। और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुई। ये था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवनी। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएंगे। अगर इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आते रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।